मेरे साथ पवन शर्मा है जो कि उत्तम नगर में बीजेपी का चेहरा है। चेहरा इस तरह से है कि यहाँ पर माना जाता है कि जब भी उम्मीदवार की बात होती है तो यही चर्चा में रहता है कि यहाँ से तो पवन शर्मा ही लड़ेंगे। आंकड़े बता दूं तो पिछले 4 चुनाव जो हुए हैं यहाँ पर, उनमें से 3 में पवन शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं और उन 3 में से एक बार ये चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि पूर्व विधायक हैं। 8 में चुनाव लड़ा, नहीं जीत सके। 13 में विधायक बन गए थे। 15 में फिर चुनाव लड़ा, नहीं जीत सके। 20 में पार्टी ने किसी और पे दाव लगाया। अब 25 में अब चौथी बार जो है चुनाव मैदान में है। तो सबसे पहले तो आपको क्यों लगता है कि जनता जो है इस बार आपको चुनेगी? जब मैं यहाँ विधायक था तो जो हालात आज आप दिल्ली के इस उत्तम नगर की देख रहे हैं, ऐसे ही सलम का एरिया था। ना पीने का पानी था, ना चलने के लिए सड़कें थी, ना ही पानी का निकास था, ना ही सीवर था। और स्कूलों के हालात इस प्रकार के थे कि 30 साल में तो एक नया स्कूल बना नहीं। 2013 में यहाँ का जो मतदाता है उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और मुझे यहाँ से जितवा कर भेजा। लेकिन विधानसभा की परिस्थितियां कुल मिलाकर ऐसी हुई कि 49 दिन की सरकार के बाद 11 महीने में चुनाव हो गया। लेकिन इस 11 महीने में अगर आप उत्तम नगर के किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर जाएंगे और उनसे पूछेंगे तो मैंने 96 किलोमीटर की सड़कें उस समय निर्माण करवाई। अच्छा। तो उसके साथ में 2 स्कूलों का निर्माण हुआ, एक नया पार्क का निर्माण हुआ। उसके साथ साथ में ही आप ये अनुभव करेंगे कि जितना भी सीवर था 100% हमने सीवर को 3.5 फुट की गली में भी सीवर को डलवाने का काम किया। यानी कुल मिलाकर अगर आप विचार करें, जैसे अगर मान लिया हेल्थ की बात करें, एक नई डिस्पेंसरी बनाकर यहाँ तैयार की ताकि लोगों का इलाज वहाँ हो जाए। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि एक ऐसा उस समय वातावरण बना और उस वातावरण में निकल कर आई कि लोगों को लगा कि एक नया परिवर्तन करने के लिए तो नई एक पार्टी आई है तो सब कुछ बदल देगी। लेकिन आपका कैमरा जहाँ जहाँ दिल्ली में घूमेगा, केवल उत्तम नगर में नहीं, जहाँ जहाँ भी कैमरा आपका घूमेगा और सब टूटी हुई सड़कें तो निकल नहीं सकता, पानी का निकास नहीं है, पीने का पानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर 10 साल में एक नया स्कूल बना ले, नया कॉलेज बना ले, नया विश्वविद्यालय बना ले। और उत्तम नगर के हालात तो ऐसे हैं कि आप किसी भी रास्ते से निकल नहीं सकते। नया रोजगार का कुछ साधन बना नहीं। जो उद्योगी नीति इस समय भारतीय जनता पार्टी ने 93 से 98 से बनाई थी, उसके बाद कोई यहाँ पर जो दिल्ली का विकसित हो जाए इन 10 सालों में काम हुआ नहीं। इसके कारण से आज उत्तम नगर और दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दिल्ली का जो जनमत है, हर मतदाता के मन में ये है कि कल किस प्रकार से 5 तारीख आ जाए और उसमें डबल इंजन की सरकार, जो अन्य राज्यों में जो विकास की योजनाएं चल रही है उन विकास की योजनाओं से वंचित जो देश की राजधानी है उसको ऐसी राजधानी बने, केवल देश की नहीं दुनिया के लोग जब यहाँ पर आकर देखें कि हमारे दुनिया में भारत की राजधानी कैसी है, ऐसा दिल्ली का विकास की योजना को लेकर हम चले। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं बता दूं कि चेहरा तो है बीजेपी का उत्तम नगर में, लेकिन किस्मत जो है वो पूरी तरह साथ नहीं देती है। पार्टी आप पे दाव तो लगाती है, एक बार आप जीते भी, लेकिन जिस बार जीते आपको पूरे 5 साल का समय नहीं मिला। तो मेरा मानना है कि कम से कम 5 साल का समय तो मिलना चाहिए, तभी किसी की परफॉर्मेंस को आप जो है इवेल्युएट करते हैं। तो 1 साल के अंदर आपने क्या किया होगा ये अगर आप ना भी पता है तो भी ऐसी कोई जरूरी बात नहीं, क्योंकि 1 साल तो चीजें समझने में भी लग जाता है। तो ये भी एक बात है। मैं ये आपसे सवाल जानना चाह रहा हूँ सर कि आपके सामने नरेश बादल की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो वो ये कह रही हैं कि भाई उनके पति के साथ अन्याय किया गया है, चुनाव से ठीक पहले उनको उठा लिया, गिरफ्तार किया था, जमानत मिली, फिर दूसरा केस लगा दिया। न्यायपालिका अपना जो काम कर रही है हाँ। उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप है नहीं और ना हम कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कह सकते हैं। हाँ। न्यायपालिका का अपना काम है। हाँ। जिन्होंने जैसा किया है उसका हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा। हिसाब किताब अगर देना पड़ेगा तो जैसे जैसा वो हिसाब किताब देते जाएंगे वैसे वैसे न्यायपालिका आगे बढ़ती जाएगी। इसमें मैं किस प्रकार की शब्दों का प्रयोग करूं जिसके कारण से मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं है। मेरा जवाब केवल इतना है कि 10 साल में तो उत्तम नगर की जनता के साथ में किया और उत्तम नगर की जनता के साथ करते करते जिन हालातों
के अंदर वो आए, उन हालातों में कैसा उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है, इसका निर्णय तो एक जगह न्यायपालिका करेगी और दूसरी जगह 5 तारीख को मतदाता उत्तम नगर के भविष्य को लेकर एक नए परिवर्तन की दिशा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली सीट दिल्ली में आज मतदाता के मन में है, भरोसा है कि ये उत्तम नगर बने, क्योंकि 10 साल में जिस प्रकार का नरक का जीवन वो जी रहे हैं, गटर का पानी पी, गटर का पानी। एक जो आपने टूटी सड़कें सीवर का जिक्र किया, इसके अंदर दो बातें होती हैं। पहला, एक तरफ से ये कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अफसर जो है वो बीजेपी के कंट्रोल में है और इसलिए सरकार को पैदल किया हुआ है, इसलिए ये स्थिति आई। हालांकि फिर ये सवाल भी उठता है कि जब अच्छे काम होते हैं तो फिर कैसे सरकार क्रेडिट ले लेती है, और जब अगर मामला खराब हो रहा है तो फिर कैसे जो है दूसरों पे दोष डाल देती है। तो इस पर आपका क्या है? नहीं, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ हाँ। कि राशन कार्ड बनाने में केंद्र की सरकार कहाँ आगे आ रही है, पेंशन बनाने में केंद्र की सरकार कहाँ आगे आ रही है। जिसको कुछ करना नहीं है वो दूसरे, अब आप बताइए, मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, जिसमें पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, उस समय वो कहते थे पंजाब का धुआं और हरियाणा का धुआं, ये दोनों आकर जो ना दिल्ली का जो पर्यावरण उसको बिगाड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि पंजाब तो बहुत दूर है, इसके कारण से हरियाणा की जो प्रणाली है उसके कारण जो धुआं आता है वो पर्यावरण खराब करता है। तो अब इसका तो कोई जवाब नहीं है। एक ही व्यक्ति है, जैसे जैसे चीजें बदलती रहती है, जैसे जैसे चीजें आती जाती रहती है, उसके कारण से उनकी भाषाएं बदलती रहती है। केवल भाषाओं से काम नहीं चलता, घोषणाओं से काम नहीं चलता। अगर जैसे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे देश के 14.5 करोड़ परिवारों में पीने का पानी पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो हुई है कि नहीं है। एम्स बनाने का काम किया कि नहीं किया, आयुष्मान भारत का इलाज शुरू हुआ कि नहीं हुआ, 80 करोड़ जनता के बीच अनाज राशन गया कि नहीं गया, गरीब कल्याण योजना का 72 लाख परिवारों को आज जो अनाज दिल्ली के अंदर मिल रहा है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मिल रहा है। लेकिन फोटो अपनी चिपकाएंगे। अब भाषा बदलेगी, फोटो अपनी होगी, लेकिन काम कुछ नहीं होगा। इसके कारण से आपने जो समस्या उनके जीवन की है, जो भ्रष्टाचार से, अच्छा ही बताइए आप, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। शराब नीति वो लेकर आए, उन्होंने बताओ कौन सी केंद्र की सरकार से पूछा? शराब की नीति वो लेकर आएंगे, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल दे देंगे, तो कौन सी सरकार से पूछा? यानी जो काम करना है वो काम ना करके भ्रष्टाचार किस प्रकार से करना है, केवल उनका जीवन का उद्देश्य यही है। जो कभी जीवन में आपने देखा है जो ये कहता हूँ मैं कट्टर ईमानदार हूँ? अरे कट्टर ईमानदार अगर कोई बताएगा तो दूसरा बताएगा ना, खुद ही अपना कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। नहीं सर, ऐसे तो आप लोग अपने आपको देशभक्त बताते हैं, राष्ट्रवादी बताते, दूसरा बताते। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम अगर अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं, आपने धारा 370 को समाप्त किया, हमने 500 साल का जो रोज का झगड़ा था, इस शासन काल के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान श्री राम जी का मंदिर बना। नहीं, मैं तो खुद कहने की बात कर रहा हूँ, खुद अपने आप को कहने की वो बात कर रहा हूँ। नहीं, हम खुद थोड़ी कह रहे हैं, जनता कह रही है। 3 तलाक हम आप समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बता दीजिए। और हमारा जो डिफेंस है, आज जो लोग सीमावर्ती हमारे जो देश लगते हुए हैं, आज वो उस समय में क्या करते थे और आज किन परिस्थितियों में वो खड़े और भारत किसी ताकत के साथ में खड़ा है। तो इसके कारण से जो है ना जी, हम केवल कहते नहीं है, हम दुनिया के सामने आज भारत कितना बड़ा शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा हुआ है, ये केवल मैं नहीं कह रहा, आज दुनिया उसको स्वीकार करती है। इस कारण से हम राष्ट्रभक्त हुए कि नहीं हुए, तो ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, हम भी राष्ट्रभक्त हैं ऐसे। ठीक है, एक आखिरी सवाल जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे प्रवेश वर्मा 1100 में बांट रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल ने उनको देशद्रोही कह दिया। ठीक है, जो प्रवेश वर्मा थे उन्होंने कहा कि इन्होंने जाटों का अपमान किया है। अगर सर ये जाटों का अपमान है तो फिर अगर नरेश पालियान की गिरफ्तारी हो गई है इस तरह से चुनाव से पहले, क्या ये जाटों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा? मुझे कहना है कि मैं इस सारी जो इस प्रकार की जो चीजें हैं, मेरा उससे कुछ नहीं कहना। मेरा केवल इतना कहना है कि दिल्ली में उत्तम नगर विधानसभा के साथ जो विकास की योजनाओं के साथ में जो अन्याय हुआ है और जिसके कारण से जनमत जो है ना, उसके कारण से जो जिन हालातों में आया है,
गटर का पानी पीने पर मजबूर हो गया, टूटी सड़कों पर चलने पर मजबूर हो गया, सीवर का कनेक्शन ना होने के कारण से उनके घरों की नींव में पानी जाना, जो उनके साथ अन्याय हुआ है। एक पेंशन ना बनना, एक स्कूल ना बनना, एक राशन कार्ड ना बनना, हमारा झगड़ा इस बात है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं हम अपने मुद्दों पे काम कर रहे हैं, बाकी तो- हमारा मुद्दा केवल ये है, उत्तम नगर का विकास और दिल्ली का विकास। और 2/3 की बहुमत की सरकार बनने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किया नरेंद्र मोदी जी, जैसे देश में आज हमारी जो 18 राज्यों की सरकार चल रही है, 19वां राज्य उसके साथ में जुड़कर दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी हो, इस ओर अब बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम नगर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजीव चौहान के साथ मैं शरद शर्मा। द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।